तो हेलो फ्रेंड, आप लोग फिर से ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर चैनल में स्वागत। तो आप लोग देखे होइएगा पार्ट 1 क्लास, जो पार्ट 1 क्लास नहीं था। और आज हम क्लास 10th का जो है इंग्लिश में जो है इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन होगा। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन क्या था? मैथ, जो ट्रिगोमेट्री चल रहा है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी का जो है आपका एक्सरसाइज 8.1 8.2 खत्म हो चुका है, देख लीजिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाला हुआ है। आप चलेंगे इंग्लिश में, जो कि हम कल इसका जो थ्योरी है, कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, वो जो है आपको बता दिए हुए हैं। अगर वीडियो को वॉच नहीं है तो वीडियो को वॉच कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला का ज्यादा नहीं है, कुछ थोड़ा सा है और शॉर्ट है। आज हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1। क्या है? 8 आपका 1 है। 8.1 में जो है आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। 8.1। अब 8.1 में पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ एक एक्सरसाइज में आपको 11 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पे पूरा वॉच कीजिएगा। क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा पूरा कोशिश करेंगे खत्म करना। लेकिन आज पहले नंबर एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्या है एक नंबर क्वेश्चन? यहाँ पे देखिए आपका एक नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कोई टाइप किए हुए नहीं है। वही उसी का जो है पेज का जो है करप्ट करके आपको दिखा रहे हैं। जानते 8.1 किसका है? तो ट्रिगोमेट्री का है। किसका है? ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल, ठीक है, एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल पे जो क्या है बी है, मतलब राइट एंगल जहां पे लिखा हुआ है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ए बी इजकल टू जो है 24, मतलब 24 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइंड, ठीक है। तो निकालना क्या है आपका? साइन ए और कॉस ए, कॉस सी साइन सी। तो पहला नंबर क्या कीजिए, तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल का नाम भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल एबीसी, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल्ड है एट बी। मतलब एट बी कहने का मतलब क्या है? फिगर पे चलिए, फिगर से पता आपको चलेगा ये क्या है। देखिएगा वीडियो को वॉच किए होइएगा। फॉर्मूला वाला देख क्या बोले थे? राइट एंगल ट्रायंगल पे ट्रिगोमेट्री आधारित है, डिपेंडेंट है, और उस पे आप कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिक जान जाते हैं तो आपको ट्रिगोमेट्री में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और एनसीईआरटी खासकर तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री कहां से हुआ? तो आप यहां से जान रहे हैं क्या बी पे क्या बोला है? तो बी पे बोला है राइट एंगल बी, तो बी यहाँ पे होगा। तो नाम दे दिया, एंगल क्या दिया है? ट्रायंगल क्या दिया? ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल, एंगल नहीं बोलेंगे। एंगल के मतलब होता है मुंह खुला हुआ, ठीक है। ट्रायंगल के मतलब होता है आपका जो है तीनों साइड क्लोज, ठीक है, तो ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। मिस्टेक से निकल गया। तो ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल है बी 90 डिग्री, तो बी 90 डिग्री दे दिए। तो एबीसी, तो ए बी सी, ये बी हो गया। ये एंगल है तो एंगल का हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है लिखिए। ए बी इक्वल कितना दे दिया? तो ए बी कितना है? 24, ठीक है। बीसी क्या दिया हुआ था? बीसी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है? तो एसी निकालना है। तो फिगर आप पढ़े होइएगा, फिगर पढ़े हुए, फिगर के फॉर्मूला वाला अगर वो क्लास के जो है आप वॉच नहीं किए तो क्लास को वॉच कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी हम यहाँ बता देते हैं। अब देखिए, नीचे वाला को हम बी कहते हैं, इसको हम पी कहते हैं, और इसको एच कहते हैं। बीपी मतलब क्या होता क्या है? तो पढ़े हुए बी के मतलब बेस, अब पी के मतलब परपेंडिकुलर, और एच के मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। एंगल सी है तो एंगल के सी के अपोजिट के सामने परपेंडिकुलर होता है, उसके नीचे बेस होता है, ये दोनों का ऐड करता है हाइपोटेनस, ठीक है। अब यहां से फॉर्मूला भी आप पढ़े होइएगा। फॉर्मूला देखे हैं, फॉर्मूला आप देखे होइएगा। तो फॉर्मूला में क्या देखे हैं? तो पढ़े हैं, जब हाइपोटेनस निकालना है
तब क्या करते हैं, दोनों ए बी और बी सी का क्या करिएगा, ऐड करिएगा, हाइपोटेनस निकाला। देखिए ए सी निकालना है ना, ए सी, ए सी निकालते, ए सी के स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखिएगा, तो ए बी के स्क्वायर अब प्लस में जो है से बी सी के स्क्वायर। यहाँ तक ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, नहीं वो बताया भी है। और आपको गिवन में जो जो दिया हुआ, जैसे एग्जाम में आप लिख रहे हैं, एग्जाम में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले लिख लीजिए गिवन। गिवन के मतलब क्या क्या दिया हुआ आपको, देखिए तो ए बी दिया हुआ है, ए बी क्या दिया हुआ, तो ए बी जो है दिया हुआ है क्या, 24 सेंटीमीटर। बी सी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। आपको ए सी निकालना है, ए सी आपको निकालना है, वही ना निकालने जा रहे हैं, ए सी निकालना है मतलब एच निकालना है। अब यहाँ पे हो गया, उसके बाद जो दिया हुआ यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट कीजिए। ए बी आपको कितना है 24, तो 24 के जगह पे डाल दीजिए, और बी सी कितना है 7, 7 के डाल दीजिए, ठीक है। अब फिर क्या करिए, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, तो लिख दिए। और ए सी स्क्वायर कितना 24 स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब आप लोग जानते हैं, 24 के क्या डबल गुना करें, 24 इंटू 24, 24 इंटू 24 गुना कीजिएगा तो 576 होगा, 576 होगा। और 7 के 2 बार गुना कीजिएगा, 7 इंटू 7 तो 49 होगा, ठीक है। अब दोनों को ऐड कीजिएगा, क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे ऐड करिएगा, 9 और 6 जो है 15, और 7 और 4 जो है कितना हो जाएगा 11, 11 में 2 1 इसका करिए 2 और 5 एक 6, ठीक है। तो 625 हो गया। आप यहां से देखिए ए सी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम नहीं देंगे, स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो क्या बनेगा, तो आपका रूट बनेगा, क्या बनेगा, तो रूट बनेगा। देखिए यहाँ पे ए सी जैसे ही हटाएंगे तो ध्यान में रखिएगा, जैसी स्क्वायर हटेगा इसमें तो रूट बना, स्क्वायर के बदले में रूट बना, तो रूट के अंदर चल जाएगा क्या 625। आप बताइए ए सी स्क्वायर 625 किसका स्क्वायर है, तो आप लोग जानते होइएगा कितना के स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर है। आप लोग क्लास 10th में अभी स्टार्टअप किए हैं, तो आप लोग क्या कीजिए 1 से लेके कम से कम 30 तक स्क्वायर को थोड़ा याद कर लीजिए, क्योंकि याद करने से क्या होगा, आपका समय का बचत होगा। और क्यों ज्यादा नहीं, 1 से लेके 10 तक कर लेते हैं, तो आपको जो है कंपटीशन तक काम देगा, ठीक है। तो आपका देखिए एसी निकला, कितना निकला 25। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया फिर भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये फ्री में सेवा मिल रहा है, तो आप लोग फ्री में सेवा मिल रहा है तो फ्री के जो है फायदा उठा लीजिए। और यहाँ देखिए एसी, अब एसी यहाँ पे क्या है साइन, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो फर्स्ट में आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे साइन ए, ठीक है, साइन ए कॉमा कॉस ए। देखिए यहां समझिएगा, एंगल आपका क्या है सी, तो एंगल सी है तो आपका फिगर क्या करना होगा, चेंज करना होगा। आपका जो पेरपेंडिकुलर है वो बेस हो जाएगा, पेरपेंडिकुलर जो है से आपको जो है पेरपेंडिकुलर जो बेस होगा, बेस जो है पेरपेंडिकुलर, मतलब वो 2 बार रिपीट किए हैं। फिगर हम चेंज करके आपको बताइए देते हैं, जो कि आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि समझ लीजिए एंगल ए है तो एंगल ए वाला बता देते हैं। यहाँ देखिए फिगर यहाँ बना दिख रहा होगा, छोटा सा है। चलिए एंगल बी कह रहा है तो बी रहेगा 90 डिग्री, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है तो रहेगा, सिर्फ एंगल यहाँ पे ए हो जाएगा, एंगल थीटा मान ए होगा, ऐसी होगा। अब देखिए एंगल ए का है ना, तो आप देखिए जो बी है ना, जैसे एंगल चेंज होगा तो बी है, बी कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ए हो जाएगा। आपका पी कितना है 24, तो 24 हो जाएगा। एच जो है 25, तो 25 सेंटीमीटर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आप नहीं पढ़े, वीडियो को वॉच नहीं किया, वीडियो को पी बाई क्या एच होता है, हम एकदम ट्रिक बता दिए थे, और बी बाई क्या होता है एच होता है। इसका मान जो है रख दीजिए, देख के फिगर रख के, क्योंकि एंगल ए का रहा है तो एंगल ए का फिगर है, तो मान देख के रख दीजिए। क्या है बी कितना है, पी कितना है 7 है, 7, एच कितना है 25 है, देखिए 25 है, 25 रख दीजिए कॉमा। बी कितना आता है देखिए आपका बी जो है 24 है, और एच कितना था 25। अब देखिए मैचिंग कर लीजिए, 25 है, मैचिंग कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे उसके बाद देखिए, ठीक है, आप देखिए क्या है, तो एंगल सी, एंगल सी, तो एंगल सी तो ऑलरेडी है,
तो ऑलरेडी वही है एंगल सी, तो यहाँ पे लिख लीजिए दूसरा नंबर का हम वैल्यू रखेंगे, तो क्या रखेंगे साइन सी कॉमा कॉस सी, है ना। तो P बाई एच कॉमा B बाई एच, B बाई एच। अब यहाँ पे रखिएगा तो P कितना है, देखिए यही फिगर से काम चलेगा, क्योंकि एंगल सी पूछ रहा है, तो एंगल सी ये है। P कितना है आपका 24, H कितना है तो 25 निकाले ना, सो और कॉमा और B कितना है तो 7 और आपका H कितना है 25, मिला लीजिए। फर्स्ट में का आपको जो है यहाँ है, फर्स्ट का आपका कहाँ है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट का आप जो निकाले हैं से कहाँ है, यहाँ है। सेकेंड का कहाँ है तो यहाँ है, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड पहले हम वैल्यू निकाले हैं, देखते होइएगा, ठीक है। थोड़ा देखिएगा, यहाँ गिवन लिखे थे, उसके बाद आपका जैसे यहाँ से स्टार्ट किए थे, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट किए थे, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किए थे और फिगर चेंज करके वैल्यू रख दिए थे। यहाँ तक आपका क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो का जितना बार रोक रोक के देखिए, जितना बार रोक देखना है देखिए। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 1 का जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 1 2 3, लेकिन पहले हम करेंगे सेकेंड। पहले क्या करेंगे तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड नंबर आपका यही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ये तो कर लिए, ये तो कर चुके हैं। अब एंगल क्वेश्चन कौन करना है तो बी करना है, मतलब दूसरा करना है, दूसरा कीजिए। इन द फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। अच्छा फिगर यहाँ पे दिया हुआ, इसका फिगर है, ठीक है। तो कह रहा है 8.3 जो बोला यही फिगर है, यहाँ से कट गया है। 8.13 जो बोला इसी का फिगर है, फिगर नंबर। तो यह ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे क्या लिख रहा है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन द फिगर पे ध्यान दीजिए। देखिए आपको P दिया हुआ है और H दिया हुआ है, ठीक है। आपको P दिया हुआ H, तो निकालना क्या है B, निकालना क्या है B। तो फिगर ऑलरेडी बना, फिगर बनाना नहीं है, लिखना है यही, ठीक है। गिवन में लिखना है यही, ठीक है। गिवन इन ट्रायंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल क्या है तो P Q और R कौन एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो क्या लिखिएगा राइट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका निकालना क्या है, तो जो गिवन है सो लिखिए। आपको पी क्यू इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्यू आर निकालना है, आपको बी निकालना है, क्यू आर निकालना है, ठीक है। क्यू आर निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो क्यू आर के स्क्वायर इजकल टू बड़ा कौन सा है तो यहाँ पी आर, तो पी आर क्या है तो एच है माइनस और पी क्यू के स्क्वायर। आपको जो गिवन में यहाँ लिखे हुए हैं वो डाल दीजिए। तो क्यू आर, ठीक है, के स्क्वायर, तो पी आर देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए कितना है तो आपको 13 के स्क्वायर और माइनस 12 के स्क्वायर। 12 कहां से लिखे तो पी क्यू के 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू के जगह पे 12 सेंटीमीटर डाल दिए। यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, देखिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या है जस्ट जैसे किए हैं उसी तरह आप कर दीजिए। क्या 13 के स्क्वायर कितना होता है 13 के स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर आपका जो है कितना होता है तो 169। अब 12 के स्क्वायर कीजिएगा तो 144, दोनों देख लिए। आप यहां से देखिए क्यू आर इजकल टू घटाइए, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया तो 0। फिर क्या कहते स्क्वायर हटाइएगा, क्यू आर इजकल टू स्क्वायर हटाइएगा, क्या बनेगा रूट 25। रूट 25 का क्या कहता है क्यू आर इजकल टू क्या हो जाएगा तो 5। अब 5 का 2 बार गुना किया 25 है, रूट 25 का स्क्वायर कितना होता है तो 5 होता है, ठीक है 5 लिख दिए। आपका जो है ये बी जो है कितना निकला तो 5 सेंटीमीटर,
कोई दिक्कत? अब तीनों निकल गया। अब तीनों निकल गया तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे दे रहा है, क्या दे रहा है, यहाँ भी एंगल आपको चेंज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंगल आर दे रहा है, एंगल क्या दे रहा है, आर। एगो पे एंगल पी है, एगो पे एंगल आर है, तो थोड़ा एंगल फिगर यहाँ भी चेंज होगा। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या करा, फाइंड, तो फाइंड कर दीजिए। फाइंड, फाइंड में क्या लिखिए, फाइंड लिख रहा है कि क्या, tan, ठीक है, tan p माइनस कॉट r। देखिए एक फिगर जानते हैं tan p का, इसी का अपोजिट होता है p बाई बी, इसका p बाई, इसका क्या होता है p बाई जो है तो क्या पढ़े, b माइनस b बाई p, ठीक है, b बाई पी या माइनस b बाई पी। आप देखिए एंगल जिसका आर है वैल्यू देख के आप वहां पे पुट कर सकते हैं, एंगल आर वाला जो है से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एंगल पी वाला में क्या करिएगा, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। चेंज क्या कीजिएगा, तो हम फिगर बना के दिखा देते हैं, चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो है Q 90 डिग्री है, यहाँ पे Q जो है कितना 90 डिग्री है, तो ठीक है रहेगा Q 90 डिग्री। यहाँ पे क्या सिर्फ क्या हो जाएगा, P होगा, ठीक है, P के जगह पे थीटा, उसके बाद जो है PU ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मान दिए हुए से ये 5 सेंटीमीटर निकाले से 5 सेंटीमीटर P हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और ये 13 के 13 रहेगा, 13 सेंटीमीटर। ये क्यों हुआ, क्योंकि एंगल के वजह से हुआ। एंगल यहाँ पे क्या कहा था, एंगल P, यहाँ पे एंगल क्या है R, तो R के लिए ठीक है लेकिन P के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए आपका P कितना है, 5, P कितना है 5, अब B कितना है तो 12 लिख दिए माइनस। और यहाँ पे ये फिगर पे आइए, एंगल R पे आइए, एंगल R पे आइएगा तो आपका B कितना है तो 5 और P कितना है तो 12, ठीक है। अब घटा दीजिए, भिन्न के जोड़ आता होगा 12 आएगा, 12 से 5 माइनस 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0/12, तो पुट आंसर इसका क्या हो जाएगा 0। आपका आंसर ये क्या निकला, तो पुट करने के बाद क्या निकला, तो आपका 0 निकला, यहाँ 0 निकला दे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा जो है सॉल्व कर दिए, एनसीईआरटी 8.2 का दूसरा, तीसरा चौथा, क्योंकि 11 क्वेश्चन है और 11 क्वेश्चन है तो हम 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट पार्ट में जो है करेंगे, और ये वीडियो देखिएगा कैसा लगा, अच्छा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से बनाएंगे, ठीक है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्लास जो है आपको इसका पार्ट 3 दे देंगे, पार्ट 3 नहीं पार्ट 2, पार्ट 1 ये हो गया क्योंकि 1 और 2 किए हैं, फिर इसका आगे करेंगे। काहे छोड़ दिए, क्योंकि आप लोग बताइए जो ये क्लास आपको समझ में आया कि नहीं।